नमस्कार, अमर उजाला .com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और इसी कड़ी में अमर उजाला की टीम अलग-अलग लोकसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है। जनता का मन भी टटोल रही है कि उनके मन में क्या चल रहा है चुनाव को लेकर। युवाओं से भी हम बात कर रहे हैं कि आखिर युवाओं को क्या चुनौतियां दिखती हैं, क्योंकि कोई भी नेता जब मंच पर आते हैं, किसी भी पार्टी के नेता हो, तो बात युवाओं की जरूर होती है। युवाओं की बेहतरी की, युवाओं को अपने साथ जोड़ने की, युवाओं के रोजगार की, शिक्षा की, सबकी बात होती है। लेकिन युवाओं को क्या लगता है, क्या उनको उस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं? क्या उनके लिए बेहतर रोजगार के रास्ते खुल पा रहे हैं? और जो दावे हो रहे हैं या जो दूसरी पार्टियां हैं जो दावे कर रही हैं कि हम आए तो हम बेहतर करेंगे, क्या उनके दावों में उनको दम लगता है? ये सब कुछ जानने की हम कोशिश करते हैं युवाओं से बात करके। और इस वक्त हम मौजूद है, देखिए, हरियाणा के प्रमुख शहर करनाल में। करनाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ से खुद मनोहर लाल खट्टर चुनावी मैदान में है, लोकसभा के प्रत्याशी है। 9.5 साल तक हरियाणा के सीएम रहे, उसके बाद अब यहाँ से वो लोकसभा में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। जनता क्या करेगी वो तो जनता तय करेगी, लेकिन युवाओं को क्या लगता है ये भी जानेंगे कि 9.5 साल में युवाओं के लिए क्या कुछ हुआ, हरियाणा सरकार की तरफ से भी और केंद्र की तरफ से भी जो दावे वादे हुए, करनाल का कितना विकास हुआ। हम इस वक्त मौजूद हैं एक क्रिकेट एकेडमी में और यहाँ पर तमाम हमारे साथ स्पोर्ट्समैन हैं और सब युवा हैं। उनके कोच भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी समझेंगे कि हरियाणा से बहुत ज्यादा युवा जो है वो खेल में हिस्सा लेते हैं, प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेते हैं। उनके लिए क्या उस तरीके से बेहतरी हुई है, विकास हुआ है, उस तरह की सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है जिससे वो और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, सब कुछ जानेंगे। तो आइए इन्हीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। कोच साहब, सबसे पहले आप आगे आइए, आप पीछे कहाँ चले गए? आपसे ही शुरू करेंगे सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आप सबका अमर उजाला .com पर। आप लगातार बच्चों को प्रेरित करते हैं बेहतर करने के लिए। क्या लगता है, मैं अगर करनाल से ही शुरू करूं, कितनी सुविधाएं यहाँ पर देखते हैं बदली हैं, बढ़ी हैं, सुधार हुआ है उनमें युवाओं के लिए? नहीं, सुधार तो है काफ़ी करनाल में, लेकिन काम भी किया गया है। हमें अभी स्टेडियम में जो है सिंथेटिक ट्रैक बच्चों के लिए दिया गया, स्पोर्ट्समैन के लिए काफ़ी कुछ मिला है। एक बैनर में वहां देख रहा हूँ अंशुल कंबोज का, वो लगा हुआ है, ऑर्गेनाइज बाय राणा ब्रदर्स। जरा अंशुल की भी कहानी हमारे दर्शकों को बताइए। अंशुल एज ए प्लेयर आया था मेरे पास 7-8 साल की उम्र से, तो बहुत मेहनती बच्चा है, हार्ड वर्किंग है, डिसिप्लिन्ड है। तो बहुत ही अच्छा बच्चा है जो आज हमें इस मुकाम पर आईपीएल में खेल रहा है। वो इसमें हरियाणा के डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। चौधरी रणबीर सिंह महिंद्रा, मिस्टर अनिरुद्ध चौधरी जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग है इस चीज़ में, उसको आगे लेके जाने के लिए। और हमारे एसोसिएशन के डायरेक्टर मिस्टर अजय कुमार गुप्ता, जो कि उनकी देख रेख में ही सारा कुछ हुआ है, तो काफ़ी प्रमोट किया है एसोसिएशन ने उनको। अच्छा, क्योंकि आप इससे जुड़े हुए हैं, मैं बच्चों से तो बात करूंगा, लेकिन एक चीज और मैं समझना चाहता हूँ। बहुत से बच्चे चाहते हैं कि वो बेहतर करें, बहुत अच्छा बच्चे बेहतर कर भी रहे होते हैं, लेकिन कई बार वो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। कुछ उनको मदद मिल पाती है, क्योंकि मिडिल क्लास बच्चे कई बार इस वजह से अपने जो उनके शौक होते हैं, जो जुनून होता है, उसको छोड़ना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक हमें जितने बच्चे मिले हैं तो गाइड किया हमने उनको, और एसोसिएशन उनके लिए फ्री ऑफ एनी कॉस्ट कुछ भी चार्ज नहीं लेता है। एसोसिएशन एसोसिएशन सारा कुछ फ्री में प्रोवाइड करवाता है उनके लिए। कोई भी बच्चा हो करनाल डिस्ट्रिक्ट का, जैसे अदर हरियाणा स्टेट में, हरियाणा में कहीं का भी बच्चा हो, एसोसिएशन सारा कुछ फ्री करता है उनके लिए। चलिए, अच्छी बात है और हम उम्मीद करेंगे कि आपके एकेडमी से और भी बच्चे निकले। अभी तो हम अंशुल कंबोज का बैनर देख रहे हैं, शायद आगे भविष्य में और भी बच्चों का ऐसी हम पोस्टर देखें, आईपीएल में खेलें, इंडिया के लिए खेलें, ये बेहतर हो। तमाम और भी खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आप आगे आइए, क्या शुभ नाम है आपका? आयुष, क्या है, पहले तो करनाल पे थोड़ा फोकस करें। क्या लगता है कितना डेवलप्ड हुआ है, क्योंकि आप लोग बाहर भी जाते होंगे, अलग अलग शहरों में जाते होंगे, कितना डेवलपमेंट दिखता है? डेवलपमेंट अभी मेजर डेवलपमेंट तो यही है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्रिएट हुई हैं, जैसे बाकी स्पोर्ट्स की थी। क्योंकि देखो, क्रिकेट तो थोड़ा आपका सरकार से इंडिपेंडेंट हो जाता है, क्रिकेट का बॉडी बिल्कुल अलग है। तो अगर हम वैसे देखें क्रिकेट को, अगर हम अलग कर दें, तो बाकी स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटीज़ यहाँ पे डेवलप हो रही हैं। बहुत सारे बैडमिंटन कोर्ट्स, बास्केटबॉल कोर्ट्स, और अभी अपना करंट स्टेडियम में भी ट्रैक वगैरह डेवलप हो गए हैं। तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो ही रही है। हरियाणा में स्पोर्ट्स कल्चर तो वैसे है ही है। तो जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने आप को आगे दिखाने के लिए। क्रिकेट क्रिकेट बोर्ड तो कर ही रहा, क्रिकेट का तो हमेशा शुरू से रहा है, वो तो अलग बोर्ड है, वो तो सरकार से अलग है। वो तो जैसे चल रहा है वो है ही है। वो अपना धीरे धीरे अपने टाइम के साथ जितना जिस रेट पे प्रोग्रेस कर रहा है वो तो कर ही रहा है। अब क्योंकि चुनाव है, इसलिए थोड़ा चुनाव की बात भी होगी। मैं ये नहीं पूछ रहा आप लोग किसको वोट करेंगे, लेकिन सबके अपने अपने दावे हैं हर पार्टी के। क्या लगता है कौन सी पार्टी, या जो अभी तक दावे किए गए, वादे किए गए, कुछ लगता है कि यूथ के लिए स्पेशली उनकी बेहतर पढ़ाई लिखाई हो, या स्पोर्ट्स से जुड़ी एक्टिविटीज हो, या स्पोर्ट्स से भी जुड़े हैं, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, तो उसके बाद सबका एक गोल होता है कि बेहतर रोजगार, इसके लिए कुछ लगता है कि कुछ उस तरह का रास्ता खुला है? देखो, कोई भी सरकार आके जब कोई दावे करती है कि वो एबीसी या फिर कोई भी योजना बनाएगी, करती हर कोई सरकार है। अब मैटर क्या करता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो उस चीज़ को किस रेट पे कर रही है।
अब वो कितना प्रॉमिस कर रहा है, कितना कर रही है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब करती तो हर सरकार दावे है ही है। ऐसी बात नहीं है कि एक सरकार करती है, दूसरी नहीं करती, करती सारी की सारी हैं। अब आपको बेसिकली ये होता है कि आपको जो उसमें आपको बेस्ट ऑप्शन लग रही होती है, तो आप उसको सिलेक्ट करते हो। अब इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं, वो तो आपको पूरा ग्राफ इकोनॉमी के आपको पढ़ने पड़ेंगे, उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं एक्यूरेटली कि हाँ, क्या बेस्ट तमाम ऑप्शन है। चीजें आपको देखना पड़ेगा और जाहिर सी बात है सब देख कर ही व्यक्ति जो है वो फैसला करता है। सर आप आगे आइए, इधर आइए प्लीज, एक बार अपना शुभ नाम बताइए आप। मेरा नाम यशपाल काम्बोज है जी। यशपाल जी, मुझे करनाल के बारे में बताइए जरा, क्योंकि करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा पूर्व हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही इस्तीफा दिया उन्होंने। क्या है करनाल का मूड, क्या है, क्या लग रहा है, कैसे मतलब क्या सोच रहे हैं करनाल वाले? सर एक्चुअली मेरा बेटा यहाँ खेलता है और पीछे लगभग मैचेस लगातार चल रहे हैं। थोड़ा सा उस चीज में ज्यादा अंदर तक गए तो है नहीं अभी तक इलेक्शन के उसमें अभी, लेकिन सर काम अच्छे हुए हैं करनाल में, काम करनाल में अच्छे हुए हैं और स्पोर्ट्समैन के लिए भी अच्छा काम हो रहे हैं। अपना अलग से अपना बीसीसीआई एचसीए जो खिलाड़ियों के लिए क्रिकेटर्स के लिए कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, सपोर्ट कर रहे हैं। अंशुल कंबोज भी मेरा ही बेटा है, बच्चा है हमारा, तो उसके हमें पता है कि कितना मतलब उन्होंने एफर्ट्स किए हैं, कितना वो मतलब प्रोत्साहन देते हैं बच्चों को, कितना कॉन्फिडेंस मिलता है उससे बच्चों को। तो काम वाकई में ही काफी अच्छे हुए हैं। वर्तमान जो सरकार है बीजेपी की, हालांकि ठीक है खट्टर साहब अब मुख्यमंत्री नहीं है, 9.5 साल रहे, तो खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि हरियाणा तो स्पोर्ट्स कल्चर के लिए जाना जाता रहा ना, और सिर्फ क्रिकेट नहीं हर खेल के लिए, तो क्या आप लोगों को लगता है कि उनके लिए और ज्यादा बेहतरी की गई है, ज्यादा चीजें उनके लिए अवेलेबल हुई हैं, सुविधाएं उस तरीके से? नहीं, बिल्कुल बेहतरी तो सर बिल्कुल टाइम टू टाइम हुई है और काफी पहले से हुड्डा साहब के टाइम में भी ठीक काम हुए थे और उसके बाद खट्टर साहब के टाइम में बहुत अच्छे काम हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, काम सभी ने एक से एक बढ़ के किए हैं। उस टाइम भी खेलों के लिए जहां तक मुझे याद है 10 साल जब उनकी गवर्नमेंट रही उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, उन्होंने प्रोत्साहन अच्छा दिया। उसके बाद जब खट्टर साहब आए, बीजेपी सरकार में आई, बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छे उनको कंटिन्यू किया और अच्छा किया और जो कर सकते थे अच्छा करा। सबसे बड़ी बात है करनाल में स्टेडियम में जो काम चल रहा है, जितना डेवलपमेंट करनाल के स्टेडियम में हुई है, या मैं और भी उसमें देखता हूँ पानीपत वगैरह, यमुनानगर वगैरह इस साइड में, तो आज से पहले नहीं हुई थी जी। देखो काम काफी हुए हैं, खेल के प्रति काम काफी हुए हैं। और बात बताइए, क्योंकि आप अभिभावक हैं, सिक्योरिटी एक बड़ा इशू होता है करनाल में, क्या सिक्योरिटी को लेकर के भी कोई इशू रहा है? क्योंकि सीएम की सिटी रही है, आप चलिए इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके अलावा भी क्योंकि अलग अलग जगह हम जा रहे हैं, सब जगह पर राय, हर मुद्दे पर बात करने की कोशिश करते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी, चाहे महिलाओं की हो, आम लोगों की। सर सिक्योरिटी का तो देखो पहले भी इशू रहा है और अब भी थोड़ा थोड़ा बहुत इशू अभी है। अब उसमें कुछ तो जैसे पीछे यहाँ पे मतलब ऑफिसर्स रहे हैं करनाल में, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। उसको काफी पहले से क्राइम के ऊपर बड़ा कंट्रोल लेके आए हैं, सारा कुछ किया है। तो ये तो सर अब जनता को भी देखना पड़ेगा। हर समय तो पुलिस भी हर एक के तो साथ नहीं रह सकती ना भाई। लोग कैसे बाहर निकलते हैं, कैसे उनका रहन सहन है, कैसे किस टाइम पे क्या कर रहे हैं, आसपास सामाजिक सिस्टम क्या है उनके, वो सब देख के ही पूरा 100% तो कंट्रोल तभी आ पाएगा। ऐसे तो नहीं आ पाएगा कि भाई हर अब इतने तो मुलाजिम नहीं है, इतने पुलिस वाले तो है नहीं कि हर एक इंसान के साथ साथ जब वो घर से बाहर निकलेगा या जब कोई हर लेडी घर से बाहर निकलेगी तो उसके साथ निकलना पड़ेगा। वो क्राइम तो देखो हल्का फुल्का रहेगा और सारी जगह पे ही होता है, ठीक है ना जी। हाँ, उसके ऊपर कितना काम करते हैं क्राइम होने के बाद, कितना गवर्नमेंट या कितना आपके जो एसपी होते हैं, एसपी रहे हैं यहाँ पे पीछे, गंगाराम सर एसपी रहे, उसके बाद शशांक सावंत सर आए, उन्होंने मेरी उसमें मैं कहता हूँ बेजोड़ काम किए हैं सर यहाँ पे, मतलब क्राइम को हटाने में और लोगों तक हर वो फैसिलिटी जो पुलिस की तरफ से दी जा सकती है उनको पहुंचाने में जी। सुरक्षा को लेकर ऐसा कुछ? ना सुरक्षा के लिए देखो सर, मैंने बताया ना आपको, वो 5-7% 2% जो अपनी लापरवाही से होती हैं वो तो होती रहेंगी। सड़कों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, नहीं हेलमेट में, मेरे बेटे का पीछे एक्सीडेंट हुआ, नहीं हेलमेट था, उसको लगी चोट, ठीक है ना जी। अब उसमें क्या करेगा कोई, सिक्योरिटी कोई हेलमेट थोड़ी से, बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि सिक्योरिटी को लेकर ऐसा कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है, ऐसा इनका यशपाल जी का कहना है। क्या शुभ नाम है आपका? शुभम शर्मा। शुभम, थोड़ी देर में आपकी बैटिंग भी होनी है, हम देख रहे हैं, क्योंकि आप पैडेड हैं, बिल्कुल तैयार हैं।
मुझे एक बात बताइए, युवाओं को लेकर करनाल में, हरियाणा में कितना लग रहा है कि अब चीजें बदली हैं, बेहतर हुई हैं, चाहे रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, और जो लोग स्पोर्ट्स से जो जैसे आप जैसे युवा जुड़े उनके लिए भी? हाँ, बहुत अच्छा काम हुआ है युवाओं के लिए। स्टेडियम जैसे बना है, एथलीट निकल रहे हैं यहाँ से। हम जितने क्रिकेटर हैं जो जूनियर लेवल पे जो अभी खेल रहे हैं, उनको भी ऊपर खेलने का अच्छा मौका मिल रहा है। और हमारे डायरेक्टर है जो गुप्ता जी, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, सबको सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी परफॉर्म कर रहा है, अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो टैलेंट है वो करनाल से निकल रहा है। तो जो अच्छा खेल रहा है उसको कोई ऊपर भी नहीं रोक रहा। जैसे पहले होता था कि आपको ऊपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, यहाँ पे परफॉर्म करके चले जाओ, लेकिन अब आप अच्छा परफॉर्म करिए, आपको ऊपर चांस मिलेगा मिलेगा। हमारे एक एग्जांपल है अंशुल कंबोज, हम में से ही खेल के निकला है, बहुत अच्छा लड़का है, हार्ड वर्किंग है, तो युवाओं के लिए अच्छा काम कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो इसके अलावा जो मुद्दे हैं चुनाव के, उनके बारे में भी आप लोग बातचीत करते होंगे कभी बैठ के? क्या लगता है किन किन बातों पर चुनाव में जब वोट होंगे, किन किन बातों पर वोट पड़ने चाहिए? घर परिवार में भी चर्चा होती होगी, क्या लगता है? हाँ जी, पर्सनली घर पे तो थोड़ा जो अभी समय कम दे पाते हैं इसकी वजह से? हाँ, खुद पर्सनली मैं तो कम समय दे पाता हूँ, लेकिन घर में जो बात होती है वही है कि अभी जो करनाल का माहौल है वो अच्छा है, और जो सड़कें हैं, जो डेवलपमेंट हुई है वो अच्छी हो रही है, पहले से बेटर हो रही है। पिछली सरकार भी काम कर रही थी, अभी की जो सरकार है वो भी काम कर रही है, और सारी धीरे धीरे पूरा इंडिया ही, पूरा हरियाणा ही डेवलपमेंट पे है। और जितना अच्छा अपना देश डेवलपमेंट होएगी, उतना अच्छा सबको रोजगार मिलेगा, सब कुछ अच्छे काम होंगे। तो आप लोग तो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, और नरेंद्र मोदी लगातार स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात करते रहते हैं, प्रधानमंत्री। और खास करके जो पहले अभी खेल मंत्री अभी रहे, उसके पहले रहे, तो वो बड़ा इन्वॉल्व रहे इन चीजों में लेके। तो उसका लगता है कि उसका फायदा स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े जो तमाम युवा हैं देश भर के, चाहे क्रिकेट से हो चाहे दूसरे, उन सबको मिल रहा है? क्रिकेट का तो जी मैं कह सकता हूँ मिल रहा है। सारे जो अच्छा कर रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और एथलीट में भी हरियाणा से तो बहुत ज़्यादा एथलीट हैं, कुश्ती में अच्छे हैं, सारे कुछ हरियाणा में स्पोर्ट्स का है। स्पोर्ट्स में हरियाणा में एसोसिएशन जितनी भी है, हर हर किसी भी गेम की वो अच्छा कर रही है, अपने प्लेयर्स के लिए जो भी है वो अच्छा कर रही है। मुझे पर्सनली बिलीव कि जो सरकार है वो युवाओं के लिए, युवाओं के ग्रोथ के लिए अच्छा काम कर रही है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खास करके खुद प्रधानमंत्री वो कई बार युवाओं की बात करते हैं और खेल को बढ़ावा देने की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा, आईपीएल जब आया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत सारी बातें आईपीएल को लेके होती थी, अच्छी बुरी दोनों होती थी। लेकिन अब आईपीएल के आने के बाद, इतने साल के बाद, जिस तरीके से अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से युवा आ रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंसेस से लोगों को चौंका देते हैं, जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं फील्ड पर, तो मुझे लगता है कि इससे बहुत बढ़ावा मिला है, और शायद आगे और भी बहुत सारे युवाओं को मौका मिलेगा जो उस कंपटीशन को पार भी नहीं कर सकते थे किसी तरह इंडिया के लिए। जी, जो अपने डोमेस्टिक में प्लेयर्स खेल रहे हैं, आईपीएल में जो खेल रहे हैं, जितने फॉरेनर्स आए हुए हैं जो खेलने, एक्सपीरियंस प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर, अपने डोमेस्टिक प्लेयर भी उनके साथ compete कर रहे हैं, और उनसे अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। जिस भी टीम में जो भी डोमेस्टिक प्लेयर कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, और वो धीरे धीरे वो इंडियन टीम का भी पार्ट बनेंगे। तो इंडियन टीम इस टाइम क्रिकेट में अच्छा है कि चाहे आप 2 टीम बना लीजिए, आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी अच्छी है, और जो खेल रहे हैं प्लेयर वो भी अच्छी है। तो इस टाइम क्रिकेट में जो डोमेस्टिक सर्किट है वो अच्छा है, और एसोसिएशन सारी अच्छा काम कर रही है। मुझको लगता है कि एसोसिएशन सारी अच्छा काम कर रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या शुभ नाम है आपका? शेखर राणा। शेखर, क्या है चुनाव चुनाव सुन रहे हैं, चुनाव को लेकर क्या जानकारी है? कैसे होता है चुनाव, क्या होता है, क्या हो रहा है? चुनाव के बारे में तो कुछ जानकारी नहीं है, हम तो सर सुबह से लेकर ग्राउंड में प्रैक्टिस होती है, तो सर जो पता है क्रिकेट के बारे में ही पता है। नहीं तो क्रिकेट में मुझे बताइए, अभी यहाँ मैच हो रहा है, थोड़ा सा इसका डिटेल दीजिए, क्या हो रहा है? सर ये जो हमारे सेक्रेटरी हैं अजय गुप्ता सर, उन्होंने एक टूर्नामेंट करवा रखा है, हॉट वेदर क्रिकेट टूर्नामेंट, तो जिससे कि हम मतलब कि स्टेमिना मिले गर्मी में खेलने का। तो जैसे अगर मेन मैच होना डिस्ट्रिक्ट के, तो इतनी गर्मी में तो उसकी प्रैक्टिस के लिए सर ने अच्छा टूर्नामेंट करवा रखा है। तो क्रिकेट को लेके क्या लगता है, अब जिस तरीके से, अब तो बहुत सारी चीजें बदल गई, पहले तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल अभी भी है, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल था। आईपीएल ने भी एक प्लेटफॉर्म दे दिया, थोड़ा आसानी होती है अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका फायदा, एक अंशुल कंबोज के तो पोस्टर हम देख ही रहे हैं यहाँ पर लगे हुए। तो आप लोगों को उम्मीद है कि भविष्य में और भी लोग, आप लोग भी यहाँ से देखेंगे? हाँ जी सर, अगर मेहनत करते रहेंगे, अगर परफॉर्म करते रहेंगे तो हमें मौका मिलेगा सर। जो मेहनत कर रहे हैं उसको, जो परफॉर्म कर रहा है सर, उसको अब आगे लेके जाया जा रहा है। जैसे पहले होता था कि आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, अब परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे मौका मिल रहा है सर आगे खेलने का। हाँ जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, परफॉर्म कीजिए। अब प्लेटफॉर्म्स अलग अलग मिल रहे हैं और आसानी हो रही है। थोड़ा आगे आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए, अभी आ जाइए दोस्त, आगे आ जाइए। क्या शुभ नाम है आपका? रिदम रिदम एकदम, क्या है, क्या लग रहा है कि युवाओं को लेकर आप लोग भी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे साथ साथ, क्या पढ़ रहे हैं? मैं 12th क्लास में हूँ, कॉमर्स।
तो बहुत सारे दावे होते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि हम तमाम सुविधाओं के, तो वो लगता है वो सब सारी सुविधाएं मिल रही हैं आप लोगों को पढ़ाई लिखाई को लेकर के भी और खेल को लेकर? हाँ जी, मिलती है। मैं इतना ज़्यादा तो इलेक्शन देखता नहीं ना, मुझे इतना इलेक्शन नहीं, स्कूल कॉलेज के बारे में तो बता सकते मैं देखता नहीं इतना ज़्यादा तो, पर जितना है मिलती है। हाँ जी। हैं। तो लगता है कि वो जो तमाम चीजें हैं, वो सुविधाएं जो है वो मिलती है। क्या शुभ नाम है आपका? मोहित कुमार। मोहित, आप कर क्या रहे हैं पहले ये बताइए, क्रिकेट के अलावा? सर मैं कॉलेज में एडमिशन ले रखा है मैंने, आर्या पीजी कॉलेज पानीपत। वहाँ से मेरा फर्स्ट ईयर है, कंप्लीट होने वाला है बीए का। बस अभी 12th वगैरह हुई थी, उसके बाद अब बस हॉट वेदर हुई है, उसके मैच वगैरह की तैयारी कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए। बस यहाँ पे यह है कि अजय गुप्ता सर हैं जो हमारे सेक्रेटरी, उन्होंने बढ़िया काम कर रखा है हमारे लिए, ताकि हम डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रिपेयर हो सकें अच्छी तरह। क्योंकि अभी इसके बाद हमारे कैंप वगैरह लगेंगे डिस्ट्रिक्ट के, फिर उसके बाद हमारे प्लेयर्स चुने जाएंगे जो बेस्ट करेंगे 16। उसके बाद ग्रुप बनेगा हमारा। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट के लिए जो हमारे साथ जैसे कुरुक्षेत्र वगैरह हो गए, कैथल वगैरह है, इनके साथ अच्छी तरह प्रिपेयर हो सके मैच खेलने के लिए। तो ये बहुत अच्छा काम कर रखा है हमारे लिए। करनाल शहर में विकास हुआ है, काम सड़क वड़क सारी सुविधाएं हैं लगता है, और जो अब जो खूब सारी बातें हो रही हैं चुनाव को लेकर, कुछ समझ में आता है उसको लेकर कैसे क्या हो रहा सर काम तो हो रहा है, वैसे हम खेल के थ्रू ही बता सकते हैं। जैसे कि हमारे जैसे सरोवर ने बताया कि करंट स्टेडियम में इतनी डेवलपमेंट हुई है एथलीट्स के लिए, और एक 9 सेक्टर स्टेडियम है वहाँ पे भी डेवलपमेंट हुई है, मतलब वहाँ पे भी काम चल रहा है। वहाँ पे एक हमारे को पर्सनल अकेडमी बना के दी जा रही है, काम वगैरह चल रहे हैं। तो हम सरकार क्या तो उन्हें कैसे कह सकते हैं, बस खेल के विभाग में तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है हमारे लिए। है? खेल में सरकारें चाहे कि दिल्ली में बैठी हो चाहे यहाँ बैठी हो, लग रहा है कि काम बेहतर कर रही है, क्योंकि आप लोग तो खेल से सीधा जुड़े हो। हाँ जी, हाँ सर, सब काम बढ़िया हो रहा है। मतलब अब हम यहाँ से खेलने जाते हैं तो स्टेट वगैरह के मैच भी होते हैं, जो तो दिल्ली की टीम में भी खेलती हैं उनके साथ, तो बढ़िया मतलब एक मैच होता है जैसे कि बढ़िया प्लेयरों के साथ खेलने का मौका मिलता है। और जैसे अंशुल भी अभी खेलने गए हमारे लिए, तो इनसे भी सीखने का हमारे को बहुत मौका मिलेगा। उन्हें भी पता है ना कि जो ऊपर की क्रिकेट होती है वो कैसी होती है, तो इसके लिए तो काम बढ़िया हो ही रहा है हमारे लिए भी। देखिए, एक व्यक्ति अगर एक्सपीरियंस होकर आएगा तो वो बाकियों को भी उसी तरीके का एक्सपीरियंस देगा। क्या शुभ नाम है आपका? अक्षित। अक्षित, क्या लग रहा है खिलाड़ियों के लिए थोड़ी चीजें आसान हुई हैं, स्पेशली हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए पिछले कुछ सालों में, या अभी और कुछ होना चाहिए? क्या और होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बहुत आसानी हुई है कि हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है, टूर्नामेंट्स होते हैं ताकि हमको सिलेक्ट कर सके, देख सके, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है इसमें। और तो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं 12th क्लास में हूँ, आर्ट्स। स्कूल कॉलेज में व्यवस्था कैसी दिखती स्कूल कॉलेज में व्यवस्था अच्छी है बिल्कुल। आगे 12th के बाद देखेंगे कौन सा कॉलेज अच्छा है। मतलब बाकी यहाँ करनाल में तो अच्छे हैं कॉलेज और स्कूल्स, उनकी फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, पढ़ाई भी और खेल के उसमें भी बहुत अच्छी है। है? चलिए, देखिए, थैंक यू। देखिए, तमाम खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, और हरियाणा अपने स्पोर्ट्स कल्चर के लिए जाना जाता है। तो ज्यादातर हालांकि इनका फोकस स्पोर्ट्स पर ही रहा, लेकिन स्पोर्ट्स भी एक बहुत अहम आयाम है इस चीज को देखने का कि किस तरीके से चीजें बदली हैं, क्योंकि दावे सबके रहे हैं, चाहे केंद्र के हो राज्य के हो, तो फायदा जरूर दिखाई देता है। अभी हम क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं, शाम को और भी लोगों से बात करेंगे, दिन में भी और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। आप अमर उजाला .com पर हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।